हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। जो हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2, और जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हो आज जो जितने भी टाइप्स मैंने बोला था पहले क्या करेंगे, कार्ड वाले, कॉइन वाले, डाइस वाले, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक कवर करेंगे। तो आज पासे की बात करेंगे, मीन्स डाइस की बात करेंगे। तो हर एक बच्चे को इतना तो आइडिया होगा कि वन डाइस का कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आपने पासा लूडो तो जरूर खेला होगा मोबाइल में या फिर ऑफलाइन। हम लोग कोई भी पासा फेंकते हैं तो जो सैंपल स्पेस मिलता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है कितने पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 छह चीजें हमारे पास आ सकती है ना, क्योंकि 6 नंबर ही होते हैं हमारे। तो 1 वाला कोई आता नहीं, अपने को सीधा स्टार्ट होता है कहाँ से, 2 से। आपके सिलेबस में 2 वाला है। तो 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। बोले अगर 2 डाइस को हम लोग एक साथ रोल करते हैं तो पहले क्या बोला गया है, देखो इधर 2 डाइस आर रोल्ड। आप बताओ, अगर सिंपल क्वेश्चन है कि भाई अगर 2 डाइस को मतलब 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कितने नंबर्स, कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगी, कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं। सैंपल स्पेस बोले तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो इसके अंडर आएंगी, जिसको हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा आप बताओ कितना होगा। तो सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। भाई 2 पासा मैंने लिया, दोनों साथ में फेंक दिया, तो एक पे पहले पे 1 आया, सेकंड पे भी 1 आया। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 1 आ सकता है, बिल्कुल है कि नहीं। फिर से मैंने पासे को फेंका तो 1 2, पहले पे 1 ही है बट सेकंड पे चेंज हो गया, 2 हो गया। तो मतलब सेकंड पॉसिबिलिटीज 1 2 की बन सकती है। नेक्स्ट आप समझ सकते हो, फिर से 1 नेक्स्ट पे चेंज हो जाएगा, 3rd हो गया, बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप ट्राई कर लेना। 1 4 पॉसिबल है, बिल्कुल है। 1 5 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 6 की पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। यहां तक का क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब देखो जरा, अभी तक पहले पासे पे हमने 1 रखा, बाकी पे चेंज किया। अब इसको चेंज करेंगे, 1 से कितना बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा 2 पे, एंड सेकेंड पे कितना आएगा 1, तो आगे 2 2 आएगा। समझ रहे हो आप लोग, 2 2 बनेगा। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, फिर से 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इसी तरीके से आपको एक आइडिया चल गया कि ये कहां तक जाने वाला है, नंबर कहां तक जाएगा। अब ऐसे ही चेंज होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1, ऐसा इसी तरीके से जाएगा। तो कंटिन्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना आएगा 3 1 3 2, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ध्यान रखना। 3 3 3 4 3 5 3 6, ये यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 2 5 है, ये 2 5। क्लियर है, 3 हो गया। अब 3 के बाद क्या आएगा हमारा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। सिमिलर ही आपका फिर से चलेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। लास्ट हमारा क्या आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपकी इतनी पॉसिबिलिटीज आपकी बनेंगी, मीन्स इतना सैंपल स्पेस आपका बनेगा। क्लियर है, ध्यान रखना। अब ये आप बना दो यहाँ पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट यही वाला बनेगा, ध्यान रखना ये लोग। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सैंपल स्पेस समझा होगा। अब सैंपल स्पेस के बाद आपको सब में एक या फिर दो इवेंट दिए होते हैं, वो ध्यान से रीड करना पड़ेगा आपको।
चलिए जरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अभी तक हमने काम कहाँ तक किया जरा वो ध्यान दो। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, अभी तक इतना काम किया और सैंपल स्पेस रेडी किया। अब इसके आगे रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की होती है, दैट द सम ऑफ, सम मतलब बोले तो प्लस होता है, सम ऑफ बोले तो प्लस होगा किसका, ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेसेस ऑफ द डाइस, पहला ग्रेटर देन 7। ध्यान से फिर से समझो इवेंट क्या बोल रहा है हमारा। बोले सम करो, प्लस करो जो भी अपर फेस पे आए रहेंगे। अपर फेस बोले तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, पहले पे 1 सेकंड पे 1, पहले पे 2 पहले पे 1 सेकंड पे 2, ये नंबर्स की बात हो रही है। इसको प्लस करो, प्लस करने पे कितना आना चाहिए, पहला इवेंट है भाई ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, मतलब 7 से ज्यादा होना चाहिए प्लस करने पे। तो पहले इवेंट लिखना है आपको। क्या लिखना है, पहले इवेंट आप मेंशन करो। कैसा लिखना जरा ध्यान देना, एग्जाम में इसी तरीके से लिखना। नंबर 1, लेट ए इज द इवेंट ऑफ, हमेशा इसी फॉर्म में लिखना, ध्यान रखना। ए इज द इवेंट ऑफ, इवेंट टू गेटिंग द सम ऑफ ग्रेटर देन, कितना बोला था, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। चलिए अब आप इसमें से, अब ये जो आंसर लिखा जाएगा सैंपल स्पेस से देख के लिखा जाएगा कि दो नंबर को प्लस करो। प्लस कहां से पता चला प्लस, मैंने बोला था सम देखो क्लियर मेंशन था, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा आना चाहिए। तो एक एक को जरा स्टार्टिंग से ध्यान दो, प्लस करने पे 7 आना चाहिए, 7 से ज्यादा। तो ये देखो जरा इधर स्टार्टिंग, इसको लास्ट देखोगे 1 + 6 कितना होता है 7, लेकिन अपने को बोला है ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा चाहिए अपने को। तो जरा सेकंड लाइन पे आएंगे, 2 5 प्लस करने पे कितना होता है 7, 7 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 7 चाहिए, 2 6 बन जाएगा। इसका मतलब जो पहला नंबर बनेगा, पहला नंबर जो यहां से आएगा वो बनेगा 2 6 का। तो 3 वाले में जरा आप बताओ कौन सा हो सकता है, 3 4 7 होता है, तो 3 5 8 होगा ना प्लस करने पे, ये आ सकता है, और 3 6 आ सकता है। समझा आप लोगों को। 4 वाले में जरा बताओ कौन सा हो सकता है, तो सिर्फ 4 वाले में 4 4 हो सकता है, क्योंकि 4 + 4 होता है 8, और 8 एंड 4 5 क्योंकि 9 होता है, 7 से ज़्यादा होना चाहिए भाई। नेक्स्ट इसका मतलब 4 6 होगा। 5 वाले में बताओ आप जरा, तो 5 2 आप बोलोगे, 5 2 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से ग्रेटर बोला है, तो 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा, और कौन सा लास्ट 5 6 आएगा। क्योंकि देख लो ना सबका प्लस 7 से ज़्यादा है, बोले तो 8 है 9 है 10 है, उसके ज़्यादा आना चाहिए, बस 7 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छी ध्यान रखना। 6 वाले में कौन सा आएगा, तो 6 वाले में सर 6 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हुआ, इतना है। क्लियर है। ज़रा इसको मैं हटा दूँ, अब ये बना दूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे नंबर ऑफ ए पूछूं कितना है जरा बताओ, तो काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बोले तो 15। क्लियर है। हर एक बच्चे को आई होप समझा होगा मैंने क्या बताया भाई, नंबर ऑफ ए मिला 15। दूसरा इवेंट जरा पढ़ो क्या बोला है, क्या पूछ रहा हूं मैं, दूसरा इवेंट तो जरा पढ़ो क्या बोला है। दूसरे इवेंट में बोला था ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है भाई, दोनों नंबर का सम करो, सम आगे लिखा इसका मतलब दोनों में सम वाला केस लगेगा, प्लस करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जिनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पता उनको पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता दूं, पहले इवेंट लिख लो, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं आपको बताता हूं क्या है, जरा ध्यान दो। सेकेंड, लेट बी इज द इवेंट ऑफ getting the sum of, क्या बोला है, सम करने पे क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो आपका आंसर आसान हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जरा बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे एग्जांपल की आप बात कर लो भाई 1 4 9 16, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है।
4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का 3 होता है। अगर ऐसा नहीं समझता तो आप स्क्वायर करके देख लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसा समझो। प्लस करने पे ये नंबर्स आपको मिलने चाहिए। तो जरा स्टार्ट करो और बताओ भाई, कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही हमारा होता है किससे? कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट किससे होता है? कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है 1 1 से। तो 1 + 1 करोगे कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब 1 की पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, बट 2 मिल सकता है, सॉरी 4 मिल सकता है प्लस करने पे। क्या क्या प्लस करोगे? 4 आएगा। 1 वाले लाइन से स्टार्ट करना जरा। 4 आने का चांस कौन सा है? 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 करने पे आएगा, क्योंकि 1 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आगे जरा देखो, 9 भी पॉसिबिलिटीज है, पहले वाले लाइन में नहीं, क्योंकि 1 6 कितना होता है? 7 होता है लास्ट। अब 2 वाले लाइन में आओ, नहीं समझ रहे तो जरा ये देखो, ये जो लाइन है ना, लाइन की मैं बात कर रहा हूं, लाइन से आप देखो इधर, ऐसे ही देखो इधर। 1 3 प्लस किया 4 हो गया, ये सेलेक्ट हो जाएगा। 2 + 2 किया 4 हो गया, ये सेलेक्ट हो जाएगा। 6 to 8 नहीं सेलेक्ट होगा क्योंकि 9 चाहिए अपने को। फिर नेक्स्ट अपना 3 + 1 4 हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। आगे अपना 3 + 6 9 हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना चले जाओ, 4 + 1 नहीं होने वाला है, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 सेलेक्ट नहीं होगा, 4 चाहिए अपने को, तो 4 तो आएगा नहीं। 4 के बाद ये अपना 9 चाहिए, तो 4 5 चाहिए, ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट और कौन सा आएगा भाई? 9 कहाँ पे आएगा? 5 + 4 9 हो जाएगा। और कहाँ पे 9 आएगा? 6 3 9 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये नंबर को सिलेक्ट करो। प्लस करने पे क्या चाहिए था अपने को? प्लस करने पे जो नंबर से यहाँ मैंने लिखा था 1 4 9 16 में से आना चाहिए। तो 16 तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं भाई, क्योंकि 6 + 6 लास्ट नंबर है, 12 भी आएगा, तो मतलब 4 9 आना चाहिए। तो स्टार्ट किया जब हमने, तो 1 3 हो गया, 4 हो गया। आगे नेक्स्ट वाले लाइन पे क्या था? 2 2 हो गया। और नेक्स्ट 3 वाले पे जब बात करोगे 3 1 हो जाएगा, और इसमें 2 आएगा, 3 6 भी आएगा, क्योंकि 6 + 3 9 होता है। नेक्स्ट जरा बात करते हैं 4 वाले लाइन में। तो 4 वाले लाइन में 4 5 आएगा, 4 5 9 होता है, 9 को सेलेक्ट किया जाएगा। 5 वाले लाइन में जरा बताओ, तो 5 वाले लाइन में 5 4 आएगा, 6 वाले लाइन में 6 3 आएगा। ये हमारे इवेंट आएंगे। तो मैं आपसे पूछूं, नंबर ऑफ बी कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया हमारा 7। क्लियर है? नंबर ऑफ ए निकाल लिया, नंबर ऑफ बी निकाल लिया, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा ध्यान दो आप। क्वेश्चन तो मेन जो पूछा गया है, क्वेश्चन तो मेन पूछा गया है आपसे, ए पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब जितने इवेंट हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी बोलेगा ना, उसका नंबर लिखने का ऊपर डिवाइड बाय सैंपल स्पेस पे से। सिंपल क्या बोला भाई? जिसकी प्रोबेबिलिटी उसको ऊपर लिखो, उसके नंबर को डिवाइड बाय टोटल नंबर सैंपल स्पेस। तो इधर भी वैसे ही करोगे ना भाई, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। क्लियर है? अब आपको तो ये पता भाई, नंबर ऑफ यस तो 36 है, नंबर ऑफ यस तो 36 है। नंबर ऑफ बी तो आपको यहीं से सामने ही दिख रहा है भाई, 7, तो 7 लिख दो। नंबर ऑफ ए कितना आया था, जरा क्वेश्चन में ध्यान दो। नंबर ऑफ बी 7 था, 7 लिखा। नंबर ऑफ ए कितना है? 15, तो चलो यहाँ पे लिख दो 15। क्लियर है? अब इसको आप पॉइंट्स में भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी रख सकते हो, दोनों आंसर राइट रहेगा। बट कट हो रहा है तो कट करो इसको जरा, ये 3 से कट हो रहा है, तो 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इधर ये, इधर ये। आपके कॉलेज में जैसा सिखा रहेंगे, अगर पॉइंट्स में आपका आंसर आ रहा है तो डिवाइड करके जो भी पॉइंट्स में रहेगा वो मेंशन यहाँ पे कर देना। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। बात करेंगे, नहीं समझा, क्वेश्चन नंबर 2 की जरा बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया नवंबर 2017 रेगुलर क्लास वाले बच्चों का है। क्वेश्चन देखो कैसा पूछा गया था भाई, 2 डाइस की बात यहाँ पे भी किया था। किसकी बात हो रही है भाई? 2 डाइस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 डाइस। क्लियर है? तो पहले इतना क्वेश्चन पढ़ने का, आगे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करने का, पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेने का। क्या बोला था जरा ध्यान दो उधर पे भाई, 2 सैंपल स्पेस, तो आपको पता चल गया क्या आने वाला है। जस्ट अभी आपको सिखाया गया क्या सैंपल स्पेस आने वाला है। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
116 कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे मैं कंप्लीट वीडियो की लेंथ बड़ा करने के लिए नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख देता हूँ भाई ये आपका 21 वाला रहेगा, ये आपका 31 वाली लाइन रहेगी, ये आपका 41 रहेगा, ये आपका 51 रहेगा, ये आपका 61 रहेगा, और ये लाइन जाके कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगी? 66 पे हो जाएगी। अब क्योंकि इसके जस्ट प्रीवियस सब में तो आपको पढ़ा के आ रहे हो, तो ये सैम्पल स्पेस में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितना हो जाता है अगर ध्यान दो तो 36 हो जाता है भाई। इसको काउंट जब आप करते हो 36 तो 36 बन गया अपना। क्लियर है कि नहीं? मेन है इसका इवेंट आपको 2 इवेंट क्वेश्चन में दिए होते हैं, बेसिकली 2 इवेंट ही दिए होते हैं। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या इवेंट है। नंबर ऑन फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर ऑफ सेकंड डाई। क्या बोला? सिंपल क्वेश्चन बोले नंबर ऑफ फर्स्ट डाई, बोले जो फर्स्ट डाई है उस पे जो नंबर्स होने चाहिए, उस पे जो नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इज लेस देन द नंबर ऑफ सेकंड डाई, छोटा होना चाहिए। मतलब सिंपल सीधी बात है, पहला नंबर छोटा चाहिए, सेकंड नंबर बड़ा चाहिए। कैसे पता चला सर? इधर देखो ना, नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहला डाई बोले तो ये है भाई, ये पहला पहला पहला, और ये बगल वाला सेकंड है। तो ये बोले लेस देन, छोटा होना चाहिए, सेकंड वाले से छोटा होना चाहिए। तो इजी आंसर मिल जाएगा इसका। कैसे? बहुत आसानी से। कैसे? पहले इवेंट लिखो, पहले आप क्या लिखो? इवेंट। इसको हमेशा लेट किया करो। लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग के बाद आप एक काम कर सकते हो भाई कि वो लाइन कॉपी कर सकते हो, जो लाइन बोली गई थी वो सेम कॉपी कर लो। लाइन का ये बोलने का मतलब था भाई पहला नंबर छोटा चाहिए, सेकंड नंबर बड़ा चाहिए। तो स्टार्ट करो पहले लाइन से, तो पहले लाइन में तुमको मिल जाएगा भाई 1 2 1 3, क्योंकि पहला छोटा सेकंड नंबर बड़ा, ऐसे चलना है अपने को। तो इसका मतलब इसमें 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 6 भी आएगा। सेकेंड में 2 1, पहला बड़ा हो गया भाई, 2 2 भी नहीं आएगा, 2 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला छोटा चाहिए, सेकेंड नंबर बड़ा चाहिए अपने को। नेक्स्ट इसका मतलब है 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। नेक्स्ट पासे पे जब जाते हैं, नेक्स्ट वाले पे 3 1 वाले पे 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 आएगा, क्योंकि पहला छोटा सेकेंड बड़ा। 3 4 3 5 3 6। क्लियर है? जब 4 पे चलेंगे तो 4 5 आएगा। क्या आने वाला है? 4 5 4 6। अब लास्ट 5 वाले पे क्या आएगा? 5 6। इसके बाद नहीं आने वाला है। इसके बाद जब ध्यान दो 6 वाले में तो सब पहला बड़ा है ना भाई, 6 1 6 2 पहला बड़ा है, तो उसमें तो आएगा नहीं। अब जरा इसको काउंट करो कितना हो रहा है, नंबर ऑफ ए काउंट करो जरा। काउंट करते भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। क्लियर है? बी इवेंट पढ़ो जरा। लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग। और मैंने बोला गेटिंग के बाद वो लाइन कॉपी कर लेना। लाइन क्या, जरा पढ़ लेते हैं ऊपर से। लाइन क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द नंबर। सम मतलब क्या, अभी आपको सिखाया था भाई सम का क्या मतलब होता है। सम का मतलब होता है प्लस ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 8। बोले सम करने पे, प्लस करने पे 8 आना चाहिए। क्लियर बोले भाई 8 चाहिए, 8 से ज्यादा या कम नहीं चाहिए, 8 चाहिए सिर्फ। चलो अब जरा आप बताओ भाई कौन कौन से नंबर्स थे जिनको प्लस करने पे 8 आएगा। लाइन से स्टार्ट करो। 1 1 वाले पे नहीं आएगा, नहीं क्योंकि 1 6 7 ही हो पाएगा। सेकंड पे चले जाओ जरा। सेकंड पे कहाँ मुलाकात हो जाएगी आपको? 2 6 पे, क्योंकि 2 + 6 किया 8 आएगा। और 3 वाले लाइन पे चले जाओ तो 3 + 5 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 4 वाले पे चले जाओ तो 4 4 आपको मिल जाएगा, 5 3 आपको मिल जाएगा, 6 2 मिल जाएगा। यही आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? इसके बाहर तो आई थिंक नहीं आएगा, इसके बाहर तो नहीं आएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 हो गए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना मिला आपको? वही 5 मिला। अब मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे? हमेशा क्वेश्चन इस टॉपिक में हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करता है। बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहला इवेंट एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात हो रही है। तो फॉर्मूला आपको क्या सिखाया गया? प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर का बोले गए तो उसका नंबर हमेशा ऊपर लिखने का और अपॉन में नंबर ऑफ एस करने का। तो नंबर ऑफ ए कितना आया था? जस्ट ऊपर 15 अपॉन 36। यहाँ पे फॉर्मूला नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ
यस। बी कितना है 5/36, यही तो था। ए कितना था 15 था, जरा देख लो। ए 15 है तो 15 लिख दिया। बी आपका 5 है तो 5। अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे 3 से कैंसिल हो रहा है भाई, 3 5 क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर है। कॉलेज में अगर मैंने बताया जैसे ये पॉइंट्स में लेके जा रहे हैं तो डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है हर बच्चों का। एक और सम लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, वो प्रैक्टिस कर देंगे और टॉपिक को क्लोज करेंगे। 17 में ये क्वेश्चन है डिस्टेंस वालों का। डिस्टेंस वालों का ये क्वेश्चन है, फिर से वही आया। 2 फेयर डाइस, कितने की बात हो रही भाई? 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। तो पहले इसका सैंपल स्पेस तो हर एक बच्चे को अब तक पता चल गया होगा भाई। 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस अपने को क्या मिलने वाला है? फिर से वही है 36 मिलेगा। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए सर 1 1 की बात हुई थी, 1 2 सिमिलर ही चलेगा ना। तो अगली लाइन क्या थी? 2 1 वाली, नेक्स्ट लाइन 3 1 वाली, नेक्स्ट लाइन 4 1 वाली, नेक्स्ट लाइन 5 1 वाली, और लास्ट आपको क्या मिला था? 6 1। और ये लाइन कहाँ तक जाएगी? 6 6 तक। आपको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं करना है, आपको तो एग्जाम में क्या करना है? पूरा लेके जाना है, पूरा लिखना है आपको। ये क्लियर है? मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है? 36। इसको जब आप काउंट करते हो तो 36 अपने को मिलता है। नेक्स्ट जरा पहला इवेंट लिख देता हूँ भाई। लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग। अब गेटिंग के बाद ना जो क्वेश्चन रहता है ना वो आप कॉपी कर लिया करो। चलिए इवेंट पढ़ते हैं जरा। इवेंट के बारे में क्या बोला था? द प्रोबेबिलिटी दैट द सम बोला है। सम बोले तो क्या होता है? प्लस होता है। प्लस की बात किया, इधर देखो सम बोला है। सम द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेसेस, दोनों के लिए सम का रूल लगेगा। इवन नंबर उनको चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए उनको। पहले इवेंट की बात करते हैं। इवन नंबर चाहिए, मतलब बोल लेना प्लस करो तो इवन नंबर आना चाहिए। अब इसके लिए आपको इवन नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं। चलिए नहीं पता तो यहाँ पे बता दें शॉर्ट में भाई। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 का टेबल हर एक बच्चे को पता होगा भाई, 2 4 6 8 यही पढ़ते जाओ। मतलब सिंपल सा है, जो नंबर्स डिविजिबल बाई 2 होते हैं उनको। तो प्लस करने पे जरा आप बताओ कौन कौन से इवन नंबर आएंगे। तो पहले ही आएगा ना भाई 1 1 से स्टार्ट हो जाएगी कहानी भाई। 1 + 1 होता है 2 आ जाएगा। 1 अब आगे ऐसे दिमाग लगा लो भाई। 1 3 1 5। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो भाई 1 3। देख लो 1 3 कितना हो गया? 4 हो गया। 1 5 कितना हो गया? 6 हो गया। सिमिलर ही 2 वाले में जाओ तो 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। जरा प्लस करके देख लो। 2 + 2 4 होता है, 2 4 6 होता है, और 2 6 8 होता है। 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 1 कितना होता है? 3 होता है। 2 3 नहीं आएगा, 2 3 5 होता है। तो अपने को वो नहीं चाहिए, 2 के टेबल वाले चाहिए। अब 3 वाले टेबल में आ जाओ तो 3 1 3 1 4 होता है भाई, 3 3 6 होता है, 3 5 8 होता है। जब 4 वाले लाइन में जब आप जाओगे तो 4 2 4 4 4 6 प्लस करके देख लो वही आएगा। नेक्स्ट जरा 5 वाले लाइन में जाओ तो 5 1 क्या आएगा? 5 1 5 2 5 3। 6 वाले लाइन में जाओ, 6 2 8 होता है, 6 4 10 होता है, 6 6 12 होता है। तो ये हो गया आपका। क्लियर है कि नहीं? जरा इसको टोटल कर लो कितना हो रहा है। नंबर ऑफ ए बताओ कितना? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये कितना हो गया आपका? 18 हो गया। क्लियर है? सिमिलर ही आपको बी करना है। लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग के बाद मैंने बोला नंबर कॉपी कर लिया करो। क्या है भाई इवेंट? क्या बोला है क्वेश्चन? जरा देखो क्या है। मल्टीपल ऑफ 4 प्लस करने पे 4 का टेबल आना चाहिए। चलो अब आपको तो पता होना चाहिए प्लस करने पे
4 के टेबल में आना चाहिए। 4 का टेबल मतलब क्या चाहिए हमें, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, यही नंबर चाहिए प्लस करने पर। अब चलो स्टार्ट करो और ज़रा बताओ प्लस करने पे 4 पहले लाइन में कहाँ पे दिख सकता है, पहले लाइन में कहाँ दिखेगा, 1 3 पे दिखेगा। 1 + 3 किया 4 हो गया, 1 6 किया 7 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 4 8 चाहिए अपने को। 2 वाले लाइन में आ जाओ, 2 + 2 कितना होता है 4, और 2 6 कितना होता है, यहाँ से 2 नंबर आ जाएंगे। 3 वाले में क्या आएगा, 3 1 4 हो जाएगा। और कौन सा आने वाला है जरा ध्यान दो, 3 5 आएगा, 3 5 कितना होता है 8 होता है, ये भी आ जाएगा। और 3 6 9 होता होनी चाहिए अपने को। 4 वाले लाइन पे आ जाओ, 4 1 4 1 तो नहीं आएगा, 4 4 आएगा, एक ही आने वाला है, 4 4 आएगा। नेक्स्ट जरा बात करो 5 वाले में कौन सा चाहिए, 5 3 चाहिए, 5 3 8 होता है। 6 वाले में बात करो, 6 2 होता है, 6 6 होता है, यही दो तो आएगा क्योंकि 6 + 2 8, 6 + 6 12, दोनों 4 के टेबल में आया। तो बी का जरा नंबर ऑफ बी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इवेंट हमारा बना भाई, नंबर बना 9। तो 9 है 18 है। चलो क्या बात किया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछता है, प्रोबेबिलिटी की बात करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जब बात करते हो आप तो फॉर्मूला इजी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ ए कितना आया था, जस्ट ऊपर आपने देखा 18 आया था, 18 डिवाइड बाई 36। नंबर ऑफ बी कितना है, 9 डिवाइड बाई 36। अब ये नंबर ध्यान से देखो, 3 के टेबल में आ रहे हैं भाई, 3 6 जा होता है, और 18 1 जा 18, 18 2 जा, क्लियर है कि नहीं, सीधा कैंसिल हो गया। 9 1 जा 9, 9 4 जा तो 1/4, क्लियर है। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपके कॉलेज में सीखा है तो मैंने बोला फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो इतना ही इनफ है। पॉइंट्स में लिखा है तो डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया, जिसमें से 2 मैंने प्रीवियस ईयर आपके जो भी बोर्ड में आए थे वो प्रैक्टिस करवा दिया। आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज के कॉन्सेप्ट को लेके फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाइस वाले टॉपिक में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।